बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा दिन है, पाकिस्तानियों को शायद अंदाजा नहीं है कि हुआ क्या है। बरतानिया का एटमी प्रोग्राम फेल हो गया है। आप इमेजिन कर ले, बरतानिया का एटमी प्रोग्राम फेल हो गया है और इस वक्त खलबली मची हुई है। ये जरा मनाजिर देखिए। असल में हुआ ये है कि बरतानिया ने आज अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो फेल हो गया, और वो बिल्कुल सर्कल में गोल गोल चक्कर लगाकर जिस न्यूक्लियर सबमरीन से फायर किया गया था उसके करीब जाकर गिर गया। अब उसके बाद अमेरिका और बरतानिया, इनके पैरों तले जमीन निकल गई। इनको तो छोड़िए, पूरे यूरोप के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इन मनाजिर को देखिए। आखिरी दफा 2012 के अंदर बरतानिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद जितनी दफा भी इन्होंने टेस्ट किया है वो फेल हो जाता है, और आज तक अब ये पता ही नहीं है कि इनके सिस्टम के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो गई है कि चाइना घुस गया है या रूस घुस गया है, जो कि वहां पर जाकर इन्होंने मेल फंक्शन कर दिया है। पूरे का पूरा सिस्टम चाइना या रूस के काबू में आ चुका हुआ है कि अब इनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो गया। यानी आप ये सोच लें कि इन पर जंग मुसल्लत हो जाती है और इनके ऊपर एटमी हमला हो जाता है, और इनके पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं है। ये अब जैसे इन्होंने टेस्ट किया, ये न्यूक्लियर मारते हैं और पता ये चले कि वो न्यूक्लियर जाकर गोल चक्कर लगाता हुआ अपने ही लंदन शहर पे जाकर गिर गया और तबाह कर दिया और मिस फायर हो गया। इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर कोहराम क्या मचेगा। और अगर इन केस जो सूरत हाल है कि ये अगर मारते हैं, मिसाइल मारते, जो आजकल न्यूक्लियर जंग की बात हो रही है, तो ये मिसाइल मारते हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि वो मिसाइल जाकर बजाय रूस गिरने के उसकी डायरेक्शन बदल गई है और वो सीधा फ्रांस में जाकर उसने हिट कर दिया है। तो आप बता दें कि इससे बड़ी तबाही क्या होगी। अब हुआ ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया, आज अखबारात देखिए ज़रा, किस तरह बरतानिया के अखबारात उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम उनका फेल हो गया, यानी उनका मिसाइल लॉन्च। आप सोचे ज़रा, इन्होंने लास्ट टाइम 2016 में किया था, तब भी फेल हो गया था, आज भी किया। यानी 2012 के बाद किसी को भी नहीं पता कि बरतानिया में एटमी ताकत है कि नहीं। हालिया ये हुआ था कि क्वीन एलिजाबेथ, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी जब गए थे तो अचानक उसमें मसला आ गया था। अब इनको शक नहीं, अब इनको यकीन हो गया है कि हमारे जितने मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उन सब में चाइना और रशिया घुस चुका है और उन्होंने सारे का सारा सिस्टम हमारा करप्ट कर दिया और ये सारे बेकार हो गए हैं। यानी हम एटमी प्रोग्राम के लिस्ट से फारिग हो गए। अगर ये चीज साबित हो गई तो आप ये समझ रहे, चाइना के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती, ना रूस के सामने ना चाइना के सामने। और अगर उन्होंने न्यूक्लियर मार दिए तो ये सारे सफाई से मिट जाएंगे। आप सोचिए ये क्यों कर रहे थे टेस्ट। ये आ रहे थे यमन को डराने के लिए। पहले अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने भेजा और वो एन मौके के ऊपर आना था उन्होंने यहाँ पर रेड सी में, और वो खराब हो गया। और उन्होंने कहा जी वो कोई उसमें मसला आ गया। आप सोचे जरा, रेगुलर बेसिस पर उसकी मेंटेनेंस होती है, इतना बजट लेकर जाता है बरतानिया। ये जो दुनिया के अंदर ममालिक डराते हैं अमेरिका और बरतानिया से, वो जी बड़ी ताकतें हैं, वो जिनसे डरें, उनको बड़ा जिस तरह के वो इस कायनात के मालिक बनाकर पेश किया जाता है। ये औकात है इनकी कि आप अंदाजा कर लें कि वो लड़ाई करने के काबिल नहीं है। अब इनको सबसे ज्यादा खतरा और परेशानी इस बात की है कि बरतानिया का ये, आप सोचिए, एटमी प्रोग्राम फेल हो गया है। यानी एक न्यूक्लियर ताकत, अपने हाथ से एटमी प्रोग्राम इन्होंने खो दिया है। देखिए, कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि बरतानिया एटमी प्रोग्राम रखता है, लेकिन अब ये बातें सारी की सारी हवा हो गई हैं। देखिए, याद कीजिए आज से चंद साल पहले जब भारत के अंदर ये काम हुआ था कि भारत की बिजली चली गई थी, और बाद में अमेरिका ने रिपोर्ट ये जारी की थी कि वो सारा कुछ चाइना ने किया था। चाइना ने वहाँ पर अंधेरा किया था, चाइना के हाथ में वो उनके सिस्टम में घुस चुका था। अब जिस तरह स्लीपर सेल्स होते हैं कि आप किसी भी मुल्क के अंदर दहशतगर्द जो होते हैं वो स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और जब जंग छिड़ती है या उनका ऑर्डर होता है वो जाकर हमला कर देते हैं। कोई मैकेनिक के तौर पर काम करता है, कोई टीचर बना होता है, कोई एक्टर बना होता है, कोई कुछ बना होता है, कोई कुछ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, एग्जैक्टली इस वक्त मामला इस तरह पहुंच गए हैं कि यानी आप सोच लें कि इनको अंदाजा नहीं था इस बात का। ये यमन को डराने के लिए आ रहे थे कि हम यमन को कहेंगे कि देखो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, हम यमन पर मारेंगे।
लेकिन वो मारना इन्होंने क्या है, इनकी अपनी सूरत हाल खराब होगी। अगर ये मामला है तो सोचिए अमेरिका का भी सिस्टम। फिर देखिए, अगर तो आप बरतानिया के सिस्टम को, एटमी प्रोग्राम को खराब कर सकते हैं, या चाइना ने किया या रूस ने किया, तो फिर इसका मतलब है कि आप अमेरिका का भी कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि आप भारत का भी एटमी प्रोग्राम खराब कर सकते हैं। फिर इसका मतलब है कि आप इजराइल का भी कर सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चाइना और रशिया तो इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, बरतानिया दुनिया का एडवांस मुल्क है। आप जो मर्जी कहें कि बरतानिया के जहाज यहां पर यमन तबाह कर रहा है, आप जो मर्जी कहें अमेरिका के तबाह करे। देखिए, कुछ चीजें अब आप पर बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। आप गौर करते जाए, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करें। यमन के साथ लड़ाई होती है और अमेरिका के रडार सिस्टम के ऊपर यमन के मिसाइल नहीं आते। यमन उनके मिसाइलों को तबाह करता है, यमन ड्रोन्स भेजता है, वो तबाह कर देते हैं। यमन हर तरह का हमला कर रहा है और वो हमला कामयाब होता जा रहा है। सारी कंपनीज को इन्होंने कहा कि हमने तो वहां पर हुआ ये कि एक दफा ऐसा भी मामला हुआ, 4-5 जहाजों ने अमेरिका को कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी चाहिए, अदरवाइज हम रेड सी से अपने जहाज नहीं लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाए, और उसके साथ अमेरिका की नेवी के जहाज भी गए। एन मौके के ऊपर उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल्स देना शुरू कर दी। कॉल पे कॉल जा रही है, लेकिन अमेरिका को वो सिग्नल नहीं जा रहे थे। उनकी नेवी को पता ही नहीं चल रहा था कि यमन के मिसाइल आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो वार्निंग देते हैं। अब हुआ ये था कि कम्युनिकेशन सिस्टम सारा जैम हो गया। लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर जब उनको वो कह रहे हमारे रेडार पर आ ही नहीं रहा, उन्होंने जब कम्युनिकेशन किया रेडियो और दूसरी चीज़ों के जरिए, तो उन्होंने फिर इनको बताया कि इमीडिएटली उन्होंने कहा आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर दे ताकि पता ना चले फिर मिसाइल नहीं आएंगे। उन्होंने अपना जहाज़ों ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर दिया, लेकिन यमन के जहाज आए और उन्होंने आकर इनको तबाह कर दिया। अब अमेरिका इस बात पर बड़ा परेशान था कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा बंद था, वो फिर तबाह हो गया। उसके अलावा अमेरिका ने यहाँ पर ये चीज़ महसूस की कि हमारा रेडार सिस्टम तबाह है। फिर आप सब ने देखा कि किस तरह यमन ने अमेरिका का ड्रोन तबाह किया। यानी अमेरिका वो सूरत हाल में पहुंच गया जहां पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क करी। तो आप अब डॉट कनेक्ट करें। डॉट ये है कि यमन को टेक्नोलॉजी दी ईरान ने। ईरान की हालत यही थी आज से कुछ साल पहले कि इजराइल के तैयारे आते थे F-35, ईरान के ऊपर हमला करते थे, वापस चले जाते थे। ईरान का आप याद कीजिए, जब इन्होंने कासिम सुलेमानी के बाद जब मिसाइल मारा तो अमेरिका ने उस मिसाइल का रुख बदल दिया और वो सीधा जाकर उसने हिट कर दिया एक एयरलाइन को, और उसके बाद क्या हाल हुआ सब जानते हैं। एग्जैक्टली उसके बाद ईरान के साथ एक मुआहिदा साइन किया चाइना ने, और वो मुआहिदा था तकरीबन 25 साल का। उसमें उन्होंने कहा हम $500 अरब इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़। ईरान ने पिछले 5 साल के बाद आज चाइना की मदद से इतनी उसकी टेक्नोलॉजी एक्यूरेट हो चुकी है कि वो रूस को इस वक्त उसने 400 मिसाइल दिए हैं। फतेह मिसाइल की जो फैमिली है उसमें से 400 मिसाइल पहुंचाए हैं जो 700 किलोमीटर रेंज के हैं। इसी तरह उन्होंने यमन को दिए हैं। अब इसी तरह उन्होंने हमास के पास भी जो मिसाइल थे उन्होंने भी डिमोना की साइड को जब हिट किया था तो चीखें निकल गई थी अमेरिका की और इजराइल की, क्योंकि इजराइल का तो एटमी प्रोग्राम था। अब उनको ये बात समझ आ रही है कि अब ये ड्रोन बोट से हमला कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से करें, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं। क्योंकि दुनिया के पास सिर्फ 2 ही ममालिक की तो टेक्नोलॉजी थी, एक तो बरतानिया की थी जो फिर आगे यूरोप के साथ जाती है, या एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी और अमेरिका ही डोमिनेट कर रहा था। अब दोनों की टेक्नोलॉजी छोटी ताकतों से फेल हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अमेरिका ने इनको गले से पकड़ना था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ लिया। आज इतनी बड़ी सूरत हाल है कि नेटो इस वक्त तैयारी कर रहा है कि हमने रशिया पर हमला करना है। देखिए, हालिया हुआ ये था कि ट्रम्प ने एक बात कही थी, उस बंदे ने कहा कि मैं कहता हूं कि रूस नेटो पर हमला कर दे। अब दुनिया में ले दे हो गई थी इस बात पर कि रूस मिसाइल मार दे। उसने कहा ये मुल्क दुश्मन है। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि भाई तू एक दफा हमला कर, इनको लग बता जाएगा, इन सब का मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा, इनको लग पता जाएगा कि क्या सूरत हाल है। यानी ये जो अमेरिका के आगे खड़े हो रहे हैं, अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और हमें कह रहे हैं ऐसे और फलाना, ये हमारी टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ कर नहीं सकते। उसका काम ये था, उसने बात असल में जो कही उसका मतलब ये था कि अगर रूस ने इन पर हमला कर दिया, ये जो अब सूरत हाल हो रही है कि इनका मिसाइल सिस्टम फेल हो रहा है, इनका न्यूक्लियर फेल हो रहा है,
तो असल में उसका मतलब ये था कि अगर ये सारी सूरत हाल हो रही है, इनकी टेक्नोलॉजी का भांडा फूट जाए, पता चल जाए दुनिया को कि पूरे का पूरा यूरोप और नेटो किस भाव बिकता है, इसीलिए इस सारी सूरत हाल में उसने कहा था हमला कर दे। अब ये बात रूस को पता है। देखिए पिछले काफी सालों से बड़ी अनहोनी चीजें हो रही हैं। अचानक आप मुंबई की बिजली बंद कर दें, अचानक अमेरिका के तैयारे जो है F-35 वो गायब हो जाए रेडार से और वो किसी एक स्टेट में जाकर तबाहशुदा मिले, अचानक एक और तैयारा आपको गायब मिले, अचानक आप देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होना शुरू हो जाए, अचानक आपको पता चले कि अमेरिका के जहाज साउथ चाइना सी गए थे, जहाज उड़ रहे थे और उनका कंट्रोल टावर से राब्ता बंद हो गया और वो फ्री फॉल होकर गिरने लगे, फिर सिस्टम रिस्टोर हुआ, फिर चाइना ने उनको कहा कि ट्रेलर था वापस जाओ। ये जो सारी सूरत हाल हो रही है, चाइना साइबर वॉरफेयर के अंदर कम से कम अमेरिका से 30 साल आगे चला गया है। यानी अमेरिका के पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, अमेरिका ने काम क्या किया है? ये हरकतें अमेरिका की इस्राइल मार रहा है इस वक्त। आप सोचे ना कि इस्राइल हमले कर रहा है और करारदाद आती है कि सीज फायर हो जाए और यूनाइटेड नेशन के अंदर वो वीटो कर देता है कि नहीं जी नहीं, मैं तो करने ही नहीं दूंगा, और साथ साथ मजम्मतें भी कर रहा है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो ममालिक जो आज भी अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि अमेरिका के हथियार अब कुछ नहीं रहे, बरतानिया के हथियार अब कुछ नहीं रहे, जिनका अपना न्यूक्लियर फारिग हो गया है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अमेरिका से कर लें साइड, सीधी तरह खड़े हो जाएं चाइना के साथ, सीधी तरह खड़े हो जाएं रशिया के साथ। उनकी टेक्नोलॉजी जीत रही है। वरना बताइए कि इतने 28 ममालिक अमेरिका समेत और उसके बाद कनाडा और दुनिया सारी जब खड़ी हो गई थी रूस के खिलाफ, तो रूस हारा क्यों नहीं है? आप सोचिए, इनका अलग से अपना इंटरनेट है। क्या चाइना को कभी प्रॉब्लम हुआ कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं? उनका अपना सिस्टम, उन्होंने अपनी जिंदगी रखी है, अपना उनका लेवल है। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि चीजें कितनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं बरतानिया के लिए, अमेरिका के लिए और सारी। अब सोचे जरा, अमेरिका का भी एटमी प्रोग्राम, अब ये टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका का एटमी प्रोग्राम भी क्या चाइना और रशिया के कब्जे में आ चुका है? क्या ये वाकई एक एरर था? देखिए, ये खाली ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम खराब हो गया, सारा कुछ हो गया, ये वाकई इनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। और ये बात बड़ी अहम है, जो बड़ी समझने वाली है कि ये आ रहे थे यमन को डराने के लिए। क्या कल को हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का भी ये सिस्टम खराब कर सकते हैं? देखिए, आज के दौर के अंदर अब चाइना असल में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। वैसे उसने इस पर काम कर लिया हुआ है कि रेंज किसकी ज़्यादा है, किसका फलाना है, किसका ये सब कुछ है, किसका ये चीज़ें हैं, ये सारी तो चाइना और बाकी ताकतों ने काम कर लिया है। अब वो इस पर काम कर रहा है कि मैं अगले बंदे की टेक्नोलॉजी फेल कर दूं, यानी मैदान में ही ना आ पा सको। आप न्यूक्लियर, ये ना सोचो कि हम न्यूक्लियर हमला करेंगे, हमारी रेंज ये है, हम न्यूक्लियर हमले के साथ क्या करेंगे क्या नहीं होगा। अब चीजें बिल्कुल ही बदल गई हैं कि भाई हम हमला करेंगे, आप बचाव के लिए हमला करोगे तो आपके न्यूक्लियर बिल्कुल गोल गोल चक्कर लगाकर सीधा तबाह हो जाएंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बचा पाएगी। ये पूरी दुनिया में इस वक्त होने जा रहा है। अब आप न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया को डराएंगे। एक तो देखिए, छोटी ताकतें वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर राज कर रही हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया या हमास हो गया या यमन का हमने मामला देखा। दूसरी जानिब अब आपके जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी आपका नहीं साथ दे रहे, वो भी आपके हाथ से निकलना शुरू हो गए हैं। तो बताएं आप कैसे चलेंगे आगे? अमेरिका की पोजीशन बड़ी इस वक्त परेशान कुन है। देखिए, अमेरिका के F-35 एक तबाह हुआ था और वो अमेरिका के अंदर ही था, और उसके अलावा चाइना ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं कि वो फिजा में 6 माह तक रह कर सकते। यानी आप सोचिए, आपने काम ये किया कि आपने एक मिसाइल मारा, अब वो मिसाइल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लगना, या तो वो कुछ सिस्टम उसको तबाह कर देगा या फिर वो हिट कर जाएगा। लेकिन ये आपने कब सुना था कि दुनिया में किसी ने मिसाइल बनाए, चाइना ने बनाए, कि आपका जो मिसाइल है वो फिजा में रहेगा 6 माह, और आपका मिसाइल 6 माह है, तो सोचे अचानक वो किसी भी वक्त बटन दबा दे तो वो आप पर जाकर हमला कर दे और आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट ही ना कर सके, क्योंकि वो तो एक डायरेक्शन में करेगा। अब आपको समझ आई होगी कि क्यों पेंटागन के चीफ ने उस वक्त रिजाइन किया था, उनके ऑफिसर्स ने भी रिजाइन किया था इस बात पर कि भाई मैंने जो चाइना की टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, मेरी खौफ से टांगे कांप गई हैं कि कहां पर पहुंच चुके। चाइना का असल में काम ये है, स्ट्रेटजी ये है कि पूरी तरह
समंदर बीजो, चुप करके अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, आराम से अपना काम करते रहो, खुद ही सारी सूरत हाल हो जाएगी। ये अब तक की चाइना की सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अपनी तरक्की करते रहो और किसी को बताने की जरूरत नहीं, और दुनिया को खुद ही पता चल। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर बरतानिया का सारा सिस्टम हो गया है तो एंजॉय कौन कर रहा है? चाइना। यमन अगर तबाही कर रहा है तो एंजॉय कौन कर रहा है? चाइना, रूस, ईरान और ये सारी चीजें। देखिए इस वक्त दोस्ती करनी चाहिए चाइना से, उनसे बातचीत करें, लेकिन अमेरिका का भी साथ छोड़ दें अब, कि ये नहीं है जिसने कंप्लीटली चाइना के साथ दोस्ती की, आज देख ले वो कहां से कहां चले गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।